हेलो एवरीवन, माय नेम इज रमन लूथरा एंड वेलकम टू सी रमन लूथरा क्लासेस। सेबी ग्रेड ए के एग्जाम में अब बस 30 दिन रह गए। तो आज से एक लेक्चर की सीरीज स्टार्ट करते हैं जहाँ पे डेली टॉपिक वाइज कुछ एमसीक्यूज आपसे शेयर किए जाएंगे। ये कहाँ से एमसीक्यूज निकल कर आ रहे हैं? जो मेरी ऐप के ऊपर सेबी ग्रेड ए के कोर्स में डेली टेस्ट कंडक्ट हो रहे हैं, उनमें से कुछ एमसीक्यूज मैं आपसे शेयर करूंगा। ठीक है, इन सब बातों को डिस्कस करने से पहले पीएफआरडीए ग्रेड ए मेंस का रिजल्ट आया था, जिसका सिलेबस एग्जाम आइडेंटिकल होता है सेबी के जैसे। तो उसमें काफी बच्चे सी रमन लूथरा क्लासेस के क्लियर करे हैं। ये है टेलीग्राम पे मैंने उनको शेयर कर दिया था उनकी डिटेल्स। ये बच्चों ने पीएफआरडी का जो मेंस का एग्जाम है वो क्लियर किया। ये सारे इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं। चलो जी सर, काम की बात करो। आज का टॉपिक है अकाउंटिंग एज अ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सिस्टम, जिसके लिए आपको पढ़ना है एनसीईआरटी की बुक्स को। और एक है प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ कंपनी फाइनल अकाउंट। शेड्यूल 3 पढ़ना है, इसके लिए आपको समझना है और रट्टा मारना है। 17 जनवरी का ये टेस्ट है। आज 18th है ना, तो ठीक है, हम 17th वाले को आज डिस्कस करते हैं। तो ये मेरी ऐप है, आपको सबके लिंक डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हर चीज का लिंक मिल जाएगा। स्टडी प्लान से लेके ऐप का लिंक सब कुछ मिलेगा। अब हम जाते हैं स्टोर्स में। ये शगुन मैडम की स्क्रीन है। आपके पास दो कोर्स को परचेज करने का ऑप्शन है। एक फुल कोर्स जिसकी कॉस्टिंग अराउंड 4500 है, और एक एमसीक्यू बेस्ड कोर्स जो फुल कोर्स का एक पार्ट है अलग से, जिसके अंदर सिर्फ डेली टेस्ट आते हैं एमसीक्यूज के। शगुन मैडम ने दोनों कोर्स बाय कर रखे हैं। क्या बात है शगुन मैडम। चलो, हम शगुन मैडम के उसमें गए स्क्रीन में। फिर हमने देखा कंटेंट के अंदर क्या क्या है। यहाँ पे आपको नोट्स, लेक्चर, क्या कहते हैं, डेली एमसीक्यू टेस्ट सब मिलेगा कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के साथ। ठीक है जी, हम चाहते हैं आज के टेस्ट। भाई आज का टेस्ट क्या है? तो कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी का टेस्ट स्टार्ट करते हैं। अकाउंटिंग एज अ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सिस्टम से बात को स्टार्ट करते हैं। इस टेस्ट को स्टार्ट करते हैं। अच्छा, ये जो भी एमसीक्यूज हो रहे हैं, आपको जो भी टेस्ट मिलने वाले हैं, जो भी अगर टॉपिक लिखा है, तो उसके स्टार्ट से लेके एंड तक जो क्वेश्चन बन सकते हैं वैसे बनाए, ऑर्डर में बनाए। अगर आप इन टेस्ट को अटेम्प्ट करोगे तो आपका चैप्टर रिवाइज हो जाएगा, और साथ में आपके क्वेश्चन गलत भी होंगे। आपको घबराना नहीं है, डिमोटिवेट नहीं होना। जो क्वेश्चन गलत हो रहा है, अगर आपको समझ में आता है कि ये क्वेश्चन कैसे गलत है, इसका सही आंसर जो दे रखा है वो क्यों है, तो आपकी प्रिपरेशन सही जा रही है। प्रिपेयर करते रहो, डरना नहीं है। चलो जी, बात को स्टार्ट करते हैं। आई हैव रेड एंड अटेम्प्ट टेस्ट। कुछ रैंडम क्वेश्चन करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन ही देखते हैं। डैश इज कंसर्न विद सिस्टमैटिक एनालिसिस ऑफ रिकॉर्डेड डाटा विद अ व्यू टू ग्रुप ट्रांजेक्शन। ये ट्रांजेक्शन को एक जगह ग्रुप करने की बात कर रहा है, और एंट्रीज ऑफ वन नेचर एट वन प्लेस। एक प्लेस में एंट्री को रख दो, इसको क्या बोलते हैं? रिकॉर्डिंग नहीं। क्लासिफाइंग हो सकता है। समराइजिंग, एनालाइजिंग, इंटरप्रेटिंग। तो इसका मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है, इसको क्लासिफाई कर रहे हैं हम। ट्रांजेक्शन्स को, एक टाइप की ट्रांजेक्शन को एक जगह क्लासिफाई कर रहे हैं, तो इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए क्लासिफाइंग। अगला क्वेश्चन करते हैं, सेकंड क्वेश्चन उठा लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग? फर्स्ट, सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन। ये तो करता ही अकाउंटिंग का काम ही है। प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन टू द यूजर फॉर रैशनल डिसीजन मेकिंग, ये भी काम है अकाउंटिंग का। असर्टेनमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस, टू कैलकुलेट नेट वर्थ ऑफ द प्रोमोटर्स, या टू नो द सॉल्वेंसी पोजीशन। इसका आंसर है टू कैलकुलेट नेटवर्थ ऑफ प्रमोटर। ये कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है अकाउंटिंग का, ये थोड़ा ना ऑब्जेक्टिव है। नेटवर्थ कंपनी के निकालना ऑब्जेक्टिव हो सकता है अकाउंटिंग का। प्रमोटर से क्या लेना देना? सेपरेट लीगल एंटिटी, प्रमोटर्स अलग और कंपनी अलग। एक और क्वेश्चन कोई करते हैं, रैंडम क्वेश्चन। सिक्स क्वेश्चन उठा लेते हैं। अकाउंटेंट ऑफ एबीसी लिमिटेड डिड नॉट रिकॉर्ड सेल्स मेड टू विजय माल्या। विजय माल्या को कोई सेल हुई, और अकाउंटेंट कह रहा है मैं रिकॉर्ड नहीं कर रहा, एज विजय माल्या रिक्वेस्टेड टू मेक पेमेंट आफ्टर 3 months ऑफ सेल ट्रांजेक्शन। वो कह रहा है विजय माल्या 3 महीने बाद पेमेंट करेगा, अभी सेल रिकॉर्ड नहीं करता, जब पेमेंट करेगा तब कर लेंगे। तो इसमें अकाउंटेंट ने कौन सा अकाउंटिंग का कॉन्सेप्ट फॉलो नहीं किया? मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, अक्रूवल कॉन्सेप्ट, कॉस्ट कॉन्सेप्ट, कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट, और रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट। इसका करेक्ट आंसर है अक्रूवल कॉन्सेप्ट। आपने जैसे ही ट्रांजेक्शन करी, सेल को मेटेरियलाइज किया, आपको वैसे ही रिकॉर्ड करना है। कैश बेसिस पे अकाउंटिंग नहीं होती। कैश जब आएगा वो अलग लेग ऑफ ट्रांजेक्शन है। जब कैश आएगा तो हम डेटर्स बना के उसको कन्वर्ट करके खत्म कर देंगे वो एंट्री को। तो इसका आंसर है अक्रूवल कॉन्सेप्ट। अच्छा, ये पढ़ते पढ़ते मेरे को और क्वेश्चन याद आया।
एक पेपर में, किसी पेपर में क्वेश्चन आया था कि अगर कोई बिजनेस कर रहा है और उसका कोई कॉम्पिटिटर या फिर उसने कोई एक की मेंबर को ऑनबोर्ड कर लिया और उस की मेंबर को ऑनबोर्ड करने से उसके बिजनेस की वैल्यू बढ़ गई बहुत ज्यादा, उसके ब्रांड की वैल्यू बढ़ गई बहुत ज्यादा, तो उस केस के अंदर क्या आप उस चीज को, जो आपकी वैल्यू बढ़ी कंपनी की, उसको आप रिकॉर्ड कर सकते हो अपनी बुक्स के अंदर? तो उसका आंसर है नहीं। कौन सी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग? वो कॉन्सेप्ट है आपका मनी मेजरमेंट। आप मनी मेजर उसका मेजरमेंट नहीं कर सकते कि कितनी आपकी वैल्यू बढ़ी, कैसे बढ़ी। तो इसके अंदर मोस्ट अप्रोप्रिएट, उस पर्टिकुलर क्वेश्चन का मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर था मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, जो भी बड़े सारे उनके ऑप्शंस दे रखे थे। ठीक है जी, इसके 10-20 क्वेश्चन है, बस इतना ही काफी है, इतने ही करते हैं, इतने ही करते हैं। हम चलते हैं अब शेड्यूल 3 वाले क्वेश्चंस पे ना, शेड्यूल 3 के क्वेश्चंस पे चलते हैं, शेड्यूल 3 वाले क्वेश्चंस पे चलेंगे। चलो जी, शगुन मैडम के सारे क्वेश्चन सही हैं। अगले टेस्ट पे हम चलते हैं। अगला टेस्ट शेड्यूल 3 के ऊपर है, जिसके ऊपर आपको थोड़ा सा अच्छा नॉलेज होनी चाहिए। और शेड्यूल 3 के अंदर चेंजेस आए हैं, अपडेशन आए, मतलब अपडेट हुआ है, अमेंडमेंट्स हुई हैं, बट काफी जगह उन्होंने कवर नहीं किया काफी लोगों ने। तो इसके रिस्पेक्ट में मैंने जो फाइल है वो टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दिया, अपडेटेड शेड्यूल 3 की, तो आप जाके उसको डाउनलोड कर सकते हैं। हम देखते हैं भाई शेड्यूल 3 का कहां पर है। शेड्यूल 3 का प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ कंपनी फाइनल अकाउंट, खोलो जी, इसमें बताओ कौन सा क्वेश्चन अपडेटेड है, क्या अमेंडमेंट है। रैंडम क्वेश्चन करेंगे, रैंडम क्वेश्चन, अपने आप की अमेंडमेंट कवर हो जाएगी। 7th क्वेश्चन पे जाते हैं। Current maturities of long-term debt borrowings are shown under which heading of Schedule 3? अच्छा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्यों है? क्योंकि पिछली बार आपके सेबी के एग्जाम में ये आया था, बट पिछली बार इसका आंसर कुछ और था, इस बार इसका आंसर कुछ और है। क्या बात है, क्योंकि अमेंडमेंट हो गई है। करंट मेच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म डेट बोरिंग कहां पे क्लासिफाई करते हैं शेड्यूल 3 के अंदर? शॉर्ट टर्म बोरिंग्स में, अदर करंट लाइबिलिटीज में, शॉर्ट टर्म प्रोविजन में, लॉन्ग टर्म बोरिंग में, या अदर लॉन्ग टर्म बोरिंग्स में। करंट मेच्योरिटीज है, मतलब ये करंट नेचर की है, बोलो तो 12 महीने के बारे में बात कर रहा है, तो इसका आंसर शॉर्ट टर्म बोरिंग हो सकता है या अदर करंट लाइबिलिटी हो सकता है। इसका करेक्ट आंसर है शॉर्ट टर्म बोरिंग। पिछले एग्जाम में इसका करेक्ट आंसर था अदर करंट लाइबिलिटी, और अगर अब पूछा जाएगा ये क्वेश्चन तो इसका करेक्ट आंसर है शॉर्ट टर्म बोरिंग। अमेंडमेंट हुई है, पहले शेड्यूल 3 ने बोला आप उसको अदर करंट लाइबिलिटी में दिखाओ, और 1 अप्रैल 21 से बोलता है नहीं आप इसको शॉर्ट टर्म बोरिंग में दिखाओ। तो हम तो बेटे गवर्नमेंट की बात मानेंगे। चलो जी, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी आर रिक्वायर्ड टू फॉलो विच फॉर्मेट ऑफ शेड्यूल 3? अब शेड्यूल 3 के अंदर 3 डिवीजन है, डिवीजन 1, डिवीजन 2 एंड डिवीजन 3। ये भी एक कुछ लेटेस्ट न्यूज है, आप गूगल पे आके सर्च करना। जो एनबीएफसी है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, उनको अब डिवीजन 3, जो शेड्यूल 3 का डिवीजन 3 है, उसके अकॉर्डिंग अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर करना है। ठीक है जी, हमने यहाँ पे मार्क कर दिया। अगला क्वेश्चन करते हैं, अगला क्वेश्चन को। एज पर शेड्यूल 3 ट्रेड पेबल एजिंग शेड्यूल नीड टू क्लासिफाई आउटस्टैंडिंग अमाउंट टू। आपने जो पैसे देने उसको आपको क्लासिफाई करना पड़ेगा। एमएसएमई का पैसा कितना है, अदर्स का पैसा कितना है, डिस्प्यूटेड है, और एमएसएमई का कितना है, डिस्प्यूटेड है, और अदर्स का कितना है। ये सारी क्लासिफिकेशंस न्यू है, अमेंडमेंट का पार्ट है। ऑल ऑफ द अबव, ऑल ऑफ द अबव, ऑल ऐसे आंसर्स जिनकी आपकी थोड़ी सी नॉलेज भी बढ़े। एक और क्वेश्चन, कोई बढ़िया क्वेश्चन कराओ, कोई बढ़िया क्वेश्चन कराओ। एनी आइटम ऑफ इनकम और एक्सपेंडिचर विच एक्सीड्स डैश of the revenue from operation or dash whichever is higher should be disclosed separately in the notes to profit and loss as per schedule 3 format। हमें नोट्स के अंदर बताना है कोई अगर मोटा एक्सपेंडिचर हुआ तो उसका कितना है। पहली बात इसका है या तो 1% ऑफ रेवेन्यू या 1 लाख रुपीज, 1 लाख रुपीज विच एवर इज हायर, ये आपके शेड्यूल 3 में दे रखा है। तो इतना ही काफी है, इतना ही काफी है। हाँ जी, ये टेस्ट को सबमिट करते हैं, और शगुन मैडम ने फिर से सही क्वेश्चन आंसर किए। क्या बात है, क्या बात है। चलो जी, आज के लिए इतना ही करते हैं। अगले टेस्ट फॉर्मेट हम देख लेते हैं कि अगले दिन पे कौन कौन से टेस्ट होने वाले हैं। ये है कैश फ्लो स्टेटमेंट, फंड फ्लो स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस और रेशियो एनालिसिस। इसके ऊपर कल कुछ क्वेश्चन आपके पास लेकर आएंगे। आज के लिए इतना ही, बाय बाय।